इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका जिक्र सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि कुरान में भी किया गया है। आज हम बात करेंगे जुल्करनैन की और याजूज माजूज की। ये कोई कहानी नहीं है, ये क़यामत से पहले होने वाली एक सच्ची निशानी है। जुल्करनैन अल्लाह के चुने हुए बंदों में से एक थे। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी, इल्म दिया और पूरी दुनिया में सफ़र करने की ताकत दी। वो जहाँ भी जाते इंसाफ कायम करते और जुल्म को खत्म करते। एक सफर के दौरान जुल्करनैन ऐसे इलाके में पहुंचे जहां के लोग बेहद डरे हुए थे। उन्होंने जुल्करनैन से कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज हमारी जमीन पर फसाद फैलाते हैं, हमारी फसलें बर्बाद कर देते हैं, हमारे जानवर मार देते हैं और हमें चैन से जीने नहीं देते। याजूज और माजूज इंसानों की ही एक कौम थे, लेकिन वो बेहद जालिम, बेहद वहशी और तादाद में बेहिसाब थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि अगर वो बाहर आ जाएं तो पूरी धरती भर जाएं। जुल्करनैन ने लोगों से कहा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं अल्लाह की मदद से तुम्हारे और उनके बीच एक ऐसी दीवार बना दूंगा जिसे वो कभी पार नहीं कर पाएंगे। फिर पहाड़ों के बीच लोहे के बड़े बड़े टुकड़े रखे गए, उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया और इस तरह बनी एक ऐसी मजबूत दीवार जिसे याजूज और माजूज ना तो तोड़ सके और ना ही फांद सके। याजूज और माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते, लेकिन जब शाम होती तो कहते, कल हम इसे पूरा तोड़ देंगे, और अल्लाह हर रात दीवार को पहले जैसा मजबूत कर देता। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार खुद ब खुद जमीन में समा जाएगी। आज भी याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे मौजूद हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ने एक तय समय तक उन्हें रोके रखा है, लेकिन कयामत से पहले वो जरूर बाहर निकलेंगे। जब याजूज और माजूज धरती पर फैलेंगे तो हर तरफ तबाही होगी, पानी सूख जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा और इंसान बेबस हो जाएगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर अल्लाह आसमान से एक अजीब बीमारी भेजेगा। एक छोटा सा कीड़ा याजूज और माजूज की गर्दन में दाखिल होगा और एक ही रात में पूरी कौम खत्म हो जाएगी। सुबह होगी और धरती उनकी लाशों से भर जाएगी। ये किस्सा हमें सिखाता है, ताकत दीवारों में नहीं होती, ताकत हथियारों में नहीं होती, ताकत सिर्फ अल्लाह के हुक्म में होती है। और जब उसका फैसला आता है तो सबसे बड़ी कौम भी मिट्टी बन जाती है। आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें हक समझने और उस पर चलने की तौफीक दे। इस सच्ची कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इसी दुआ के साथ आप सबको दिल से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।